कहते हैं इंसान जैसी अपनी कर्म करता है वैसा ही फल इसी जन्म में पाता है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो हर जन्म में जो एक जन्म में वो करता है, जब तक उसकी पूरी ना हो वो हर जन्म लेता है और अपने कष्टों को पूरा करता है। चाहे अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे, 4 जन्म लेके आपको सुख भोगना पड़ेगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। और वैसे ही आप अगर गलत कर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, या तो किसी बेजुबान को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो भी आपको इसी जन्म के लिए, चाहे वो जन्म आपको 4 बार क्यों ना लेना पड़े, जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी राज्य में कंचनगढ़ नाम का एक राज था। कंचनगढ़ एक राज का नाम था। वहां लोग बहुत खुशहाली से रहते थे, बहुत ही सब कुछ परिपूर्ण था। वो समझिए कि आपको एक स्वर्ण लोक जैसा होता है वैसा था। खाने के, पीने के, रहने के सारे सामान उसमें उपलब्धियां थी, सारे चीज वहां पे। ऐसा मतलब सुनहरा समय था कि आप उसको देख के आप खुद भी भौचक्का रह जाएंगे, या फिर आप आश्चर्य हो जाएंगे, आपको भी वहां रहने की इच्छा करेगी। लेकिन इत्तेफाक वहां कहते हैं ना कि जहाँ खूबसूरती होती है वहां बदसूरती भी होती है, जहाँ सवेरा है वहां अंधेरा भी होता है। और अंधेरा कोई और नहीं था, राजा था। जो अंधेरे की मैं बात कर रही हूँ वो राजा था, क्योंकि वो राजा इतना ही क्रूर था कि कुछ कहने लायक नहीं। वो किसी को प्यासे को पानी तक के पिलाने के लिए हुजूमत नहीं उठाता था। एक साल की बात है, गांव में बहुत सारे सुखाड़ आ गए, तो 2-4 आदमी उसके साथ पास गए। बोला, महाराज जो इस बार मेरी लगान आप माफ कर दीजिए, मैं अगला बार आपको लगान दे दूंगा, क्योंकि इस बार मेरी खेती अच्छी नहीं हुई है। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी किसी भी स्थिति हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लगान चाहिए तो चाहिए। उसने अपनी पगड़ी को माथे से उठा के सर उसके पैर पे रख दिया, लेकिन फिर भी राजा ऐसा है क्रूर था कि उसकी कोई सुनवाई ना हुई। और उसने कहा कि अभी सैनिक को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के निकाल देता हूं। राजा के ये सब से जनता उनकी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। लेकिन राजा है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन राजा जिस दिन उस किसान को उसने धक्के मार के भगा दिया, उसे बड़ा हाय लगी। अब वो हाय कहाँ जाके पूरा होती है उसे पता नहीं। उसने बहुत बद्दुआ दी कि ऐसा राजा नहीं चाहिए, ऐसा राजा मर जाए तो अच्छा है। नहीं, कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप दुआ न कमा रहे हो तो बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। कब आपको कैसे आपको पड़ जाएगा उसकी कोई पता ही नहीं। ये तो राजा था। राजा तो अपने दौलत के घमंड में चूर था, वो किसी का सुनता भी नहीं था। उसके बाद वो एक दिन क्या हुआ कि उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो शिकार खेलने नहीं जाता था कि वहां शिकारी करेगा। नहीं, वो बेजुबान जानवरों को तड़पते हुए देखने में उसे बड़ा मजा आता था। जब वो अधमरा उसे मार देता था और उसे तड़पाता था, वो बेजवान, वो चिल्ला भी नहीं सकते थे, वो अपनी पुकार किसी को बता भी नहीं सकते थे। वो इंसान को उसे बहुत मजा आता था। एक दिन की बात है, राजा इसी तरीके के शिकार पे गए हुए थे, तो उसने कहा शिकारी करेंगे। उसने देखा एक हिरन था। हिरन बहुत हिरन नहीं, हिरनी थी, वो बहुत खूबसूरत थी और वो अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी बात पे राजा ने देख के कहा कि अरे ये देखो बहुत अच्छी हिरन है। तो उसके सैनिकों ने, उसके मंत्रियों ने कहा कि राजा आप इसे अभी मत मारे, ये अपनी माँ का दूध पी रहा है, ये बच्चा नवजात है, ये खाना अभी खा रहा है। अगर आप इसे मार दीजिएगा तो इस बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा। राजा ने गुर्राते हुए कहा, कौन करेगा इसकी मुझे क्या पड़ी है, मुझे तो उसे मारना है। उसने इतना ही बोलते हुए उसने तीर चला दिया। हिरन जो थी वहीं पे छटपटा के दम तोड़ दी।
बच्चा बेचारा समझ नहीं पाया, उसकी माँ उठ नहीं रही थी, बच्चा को ऐसे ही चाट रहा था कि भाई उठ जाए उठ जाए, लेकिन वो बच्चा क्या करता, बच्चा को पता ही नहीं वो कि मौत क्या होती है, वो भाग भी नहीं सकता है। उसके बाद राजा यहाँ से उठा और अपनी तलवार हवा में फैलाई और उस बच्चे का भी गर्दन धड़ से अलग तो कर दिया। उसे बहुत ही खुशी मिली, लेकिन उसी समय वहां से एक साधु महात्मा वहां से होकर गुजर रहे थे। उसने कहा, राजन, इस बेजुबान को तुम मत मारो, और जिस तरीके से तुम मार रहे हो ना, भगवान ना करे तुम्हें इसी जन्म से पछताना पड़े। आज जैसे वो चिल्ला नहीं पा रहे हैं, वैसी तुम भी तड़पोगे एक दिन। महात्मा को राजा ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए, आपकी प्रवचन हमें सुनने की जरूरत नहीं। राजा इतने ही घमंड में था कि उसे कुछ कहने लायक नहीं। और उसके बाद राजा अपने ही उम्र जैसे जैसे बीती गई, वैसे वैसे उसकी क्रूरता फैलती गई, वो बढ़ता गया। उसके बाद जब बढ़ता गया तो राजा की उम्र हो चुकी थी। अब राजा की जब उम्र हो चुकी थी तो उसको बीमारी, बहुत बड़े बीमारी ने उसे घेर लिया। उसके शरीर पे ऐसा जलन होता था कि कुछ कहने लायक नहीं। और जब मौत के करीब जैसे जैसे वो जा रहा था, वैसे वैसे उसे लग रहा था कि वो साधु जो महात्मा जो थे वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसकी आंखों में क्रूरता है और उसके मखमली बिस्तर पे भी उसे नींद ना आती थी। उसकी आवाज इस तरीके से बंद हो गए थे कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसके सोने के मटके में पानी रहते थे, लेकिन वो पी ना सकता था क्योंकि उसकी कंठ जो थी वो बंद हो चुकी थी। इसी कुछ दिन होते होते राजा का इंतकाल हो गया, राजा मर गया। जब राजा मर गया तो उसे बहुत सारे सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से उसके अंतिम संस्कार किए गए। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी का मेन पार्ट तो यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जब राजा जैसे ही इधर मरा, कुछ ही दूर आगे चल के एक कुम्हार का घर था, जिसके घर में 2 गधे, एक गधा एक गधी रहती थी। वो गधी जो थी प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा देने वाली थी। वो जानवर जैसे ही राजा के इधर आत्मा निकली, वो उस गधे में प्रवेश कर गया। और जब वो बच्चा हुआ तो उसकी मेमोरी, मतलब उसकी याद, राजा का सभी चीज याद था कि मैं एक राजा हूँ, मेरे ये महल है, मेरे वो महल है, मेरे वो महल है, वो सब कुछ उसको याद था। लेकिन वो जानवर के रूप में जब वो पैदा हुआ था तो उसे ये सब चीज उसकी बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने जैसे तैसे बड़ा हुआ, लेकिन आसपास में सबसे ज्यादा राजा को खराब उस समय लगता था जिस समय उसको खाने के लिए दिया जाता था। आसपास की पूरी गंदगी फैली रहती थी, लेकिन राजा सोचता था कि बताओ, एक समय था जब मेरे सामने ये लोग कुछ बोलता नहीं था। और गधा का मालिक का नाम मोती था, लेकिन गधा फिर जैसे तैसे बड़ा हुआ, लेकिन उसका जो मालिक था वो बहुत ही क्रूर था। कहते हैं ना, इंसान को क्रूरता से साथ क्रूरता को ही मिलना चाहिए। तो इंसान वो बहुत क्रूर था। उसने बच्चे से ही, वो था तो कमजोर भी गधा, लेकिन वो बच्चे से ही उसका देख सुन कम करता था। देख सुन कम करने के बावजूद भी वो जैसे तैसे बड़ा हुआ। उसकी इतनी ना, वो उसके पीठ पे लाद देता था वजन और उसे ले जाता था, लाता था कि उसकी पीठ की हड्डी टूटने के बराबर हो जाती थी। लेकिन फिर भी वो मोती मालिक उसका नहीं मानता था और मारता भी उसे उतना ही था। वो चिल्लाता, वो कहारता, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, राजा अभय प्रताप जो गधा बन गया था, मोती का गधा, वो उसको कुछ ऑर्डर के सामान आए कि राजमहल में जाना है कि उनकी बेटे के बेटे हुए थे, इसलिए उनके घर में भोज था। तो ये जो गधा था उसने सोचा कि अरे आज तो हम महल जा रहे हैं, हमको तो सब पहचान ही लेगा।
जैसे ही महल के पास पहुंचा तो गधा बहुत तेजी से आगे चलने लगा। तो सैनिक ने कहा, ओ मोती, अपने गधे को संभालो, नहीं तो एक भाला मार के मार दूंगा। ये गधा बहुत तकलीफ किया, लेकिन फिर भी इसे कोई ये मतलब हुआ नहीं। और राजा का जो बेटा था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही गुणकारी बेटा था, इसलिए कि वो राज को अच्छा करता था। जब आसपास से सुना तो बोला कि ये राजा, आगे जो राजा था इनके पिताजी जो वो बहुत ही निर्दय थे, निर्क्रूर थे, लेकिन उनका बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब गधा सुनने के बावजूद भी, बहुत तकलीफें सहने के बाद भी इसका कोई काम न हुआ। ये बहुत तकलीफ सहा, बहुत दर्द करा है। इसने कहा, मुझे इस नरक से निकाल दो, मुझे भगवान उठा लो, लेकिन फिर भी जिसकी उम्र जब तक नहीं होगी कष्ट भोगने का, तब तक आपको कष्ट नहीं होगा। उसके बाद चलते चलते ये गधा भी बूढ़ा हो गया था, वो उसका मालिक भी बूढ़ा हो गया। तो जब बूढ़ा हो गया तो उसे खाने के लिए कम दिया करता था। जब गधा कम खाएगा तो खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि जब कोई काम करने के लिए लायक नहीं रहता, जो जानवरों को कम खाना लोग देते हैं कि रहने दो, ज्यादा खाना ठीक बात नहीं। क्योंकि देखिए, बीमारी तो इंसानों को होती हो तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन जानवरों को नहीं दिखाया जाता। उसके बाद ऐसे करते करते वो गधा मर गया। तो उसके शरीर ऐसे निकला उस गधे से, तो जैसा लगा कि बहुत उसे हल्का महसूस हो रही थी। लेकिन हल्का महसूस होने के साथ साथ एक अंधकार भी उसके पीछे दिख रहा था। वो सोच रहा था कि ये इतना बड़ा अंधकार फिर है, अब मैं कहाँ जाऊंगा। उसी कुछ राज्य के बाद कोमल नाम की एक परिवार रहते थे, जो कि बहुत गरीब था। उसका पति आगे कुछ महीनों पहले ही डेथ कर गया था, और उसकी पत्नी जो थी वो बच्चे देने मतलब बच्चे से ये होने थे, प्रसव पीड़ा उससे हुई। जैसे ही हुआ तो इस राजा का शरीर उस बच्चे में चला गया। लेकिन वो बच्चा का नाम वो कोमल जो थी वो अपने कहा था कि मैं अपने बच्चे का नाम पहले से ही सूरज रखेंगे। बहुत सारे मैं अपने बच्चे का नाम, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ने सोचा हुआ था कि मैं इस बच्चे का नाम सूरज रखूंगा। पति पत्नी ने दोनों नाम रखा था, लेकिन पति किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, तो ये गरीबी के कारण भीख मांगती थी और अपना गुजर बसर करती थी। लेकिन उसने सोचा था कि हम अपने बेटे का नाम सूरज रखें। तो ये राजा हुआ था, लेकिन इसकी जो मेमोरी थी, इसकी जो याददाश्त थी, वो थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया था। इसे पूरा उतना याद नहीं था, लेकिन वो धुंधला हो गया था। लेकिन जब बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी दोनों आंखें नहीं थी, क्योंकि अभय प्रताप जब पैदा हुए तो उसके दोनों आंखें नहीं है। वो अंधकार से भरा हुआ था। एक दिन अंधकार से भरा हुआ उसने बच्चे में ही उसने उस साधु को देखा और उसने कहा कि बताओ महात्मा जी, जो एक जन्म तो मेरा गधा का आपने ऐसा कहा कि देखो तुमने जो पहला जन्म लिया था वो अनबोलता धन का था, जिसकी आवाज न थी, और तुमने आवाज की जो परिश्रम होती, परीक्षा होती है, वो तुमने पास कर ली है। लेकिन अब आंखें होने हुए भी तुमने आंखों से भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। तुमने आंखों का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। तुमने बेजुबान जानवरों को मारकर आंखें अपनी सेकी है, इसलिए कि तुम्हें इस जन्म में आंखें नहीं मिली है। अब तुम्हें आंखें नहीं मिली है तो तुम्हें इस जन्म में तो भी तुम्हारा कर्म भोगना बाकी है, और तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझमें कुछ नहीं किया। जो कर्म का लिखा है, अभी तुम्हारे कई जन्म होंगे, कई मौतें होंगी, ये आप नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये गुनाह तुम बहुत बुरे किए हो, इसलिए कि तुम्हें पापों का सजा तो तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए वो अदृश्य हो गए। बच्चा भी भूल गया उस बात को। वो लोग मंदिर पे भीख मांगते थे, तो लाठी के सहारे से वो चलता था। लेकिन सूरज जो जब हुआ था
उसमें एक खूबी बहुत अच्छे से थी, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। वो एक दिन ऐसे ही कुछ गुनगुना रहा था तो उसे लोग सुने और उसे वाहवाही कहने लगे। तो उसने तब से सोच लिया कि कुछ भी हो जाएगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं गाना गाकर ही सबका मन भी भरूंगा और पैसे भी कमाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, क्योंकि अब तो हमारी उम्र हो गई है, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, अब तो हमारी उम्र हो गई है और तुम अपना जैसे वैसे कर लो। तो वैसे चलते रहा, चलते चलते वो अंधा का अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और माँ भी कोमल मर चुकी थी, और ये भी सूरज प्रताप जो थे वो बूढ़े हो चुके थे। तो एक दिन की बात है, उसने ऐसे ही सबको अपने दोहे सुना रहा था, वहीं पर से वहां से उनका राजा वहां से निकला, बोला सबको हटाओ यहाँ से, और यहाँ से राजा निकल रहे तो सबको हटाओ जल्दी से। तो इसमें हटने में थोड़ी देरी कर गई, तो उतने में राजा आए और राजा का कहा कि ए अंधे, तुम इस दरवाजे पे क्यों बैठे रहते हो? जो ये एक सोने का सिक्का दिया उसे और उसके माथे पे मारते हुए कहा दफा हो जाओ यहाँ से। तो राजा अभय प्रताप को वो पुरानी बातें याद आ गई थी कि एक समय मैं भी इसी दौलत के घमंड में मैंने बहुत सारे का अपमान किया है, और ये जो राजा है ये मेरा पोता है। अब पोता भी मेरे अपने ही दादा के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो इसे भी बहुत तकलीफ होगी। भगवान ना करे इसे कुछ हो, लेकिन फिर भी होनी है जो तो होती ही रहती। तो उसी बात पे एक राज में उस राज का वहां दूसरे राज ने हमला कर दिया। तो वहां पे गया और वहां पे जाके बहुत सारे ये सबसे दोहे सुना रहे थे और कह रहे थे कि महात्मा जी आप तो बहुत अच्छे गीत गाते हो, जो मैं तो बहुत आपका कायल हो गया हूँ। जो आज देखिए, आज हम इसी स्थिति में है कि मुझे कम खर्च में करना पड़ता है, क्योंकि एक समय का जब मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जो उस गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बहुत बूढ़े बुजुर्ग, वो सब सूरज की अपनी कहानी बता रहे थे कि भाई एक समय की बात है, मेरे घर गांव में बहुत बड़े सुखाड़ आए थे। सुखाड़ के कारण जब हम लोग राजा के पास गए थे तो राजा की क्रूरता बहुत थी। उसी प्रकार इसके बेटे का भी, मतलब उसके पोते का भी क्रूरता हुई है। जो भगवान न करे उस राजा की आत्मा को शांति मिले और अपना खुशी खुशी वो स्वर्ग की प्राप्ति हो, भगवान न करे उसे कोई तकलीफ मिले। तो इस बात को सुनकर सूरज ने सोचा कि देखो, मैं उस इंसान को कितना भला बुरा कहा था, आज वही इंसान मेरे लिए दुआएं मांग रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी भी कुछ मदद करूं। उसी समय जंगल में, मतलब राज पर हमला कर दिया था। तो गांव के सभी सैनिक लड़ने के लिए गए थे, और गांव में बूढ़े और महिलाएं बची हुई थी और बच्चे बचे हुए थे। तो उसने कहा कि इस गांव पे भी हमला हो रहा है। तो उसने कहा कि देखिए, जो ऐसा करो कि तुम लोग तहखाने में जाकर छुप जाओ। तो सूरज ने कहा, तो सूरज की सभी बातें ने कहा कि आपको कैसे पता कि यहाँ का तहखाना है? सूरज ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि देखिए, आपको, मैं तो अंधा हूँ, मेरी थोड़ी सी शक्ति बढ़ गई है कि हाँ मुझे दिखती है, समझ में आती है, लेकिन आप चले जाइए और जाके वहां सब छुप जाइए, और मैं आएगा तो हम लड़ लेंगे। तो उसने वैसे ही सब छुप गया और वो अपना बीच रास्ते पे दोहा गाने लगा। सूरज जो अभय प्रताप थे, तो उसने गाने लगे। तो उसने, राजा के सैनिक जब आया दूसरे राजा को, तो बोले अंधे, जो तुम यहाँ रास्ते पे क्या कर रहे हो? और सभी गांव का वासी कहाँ गया? बोला कहाँ गया ये मुझे क्या पता। बोला नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोला मार दो, अंधे को कुछ दिखता थोड़ी ना जो मार दोगे। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बोले कर दो, ऐसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे भी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही सैनिक को तलवार हवा में दौड़ाई, उसी समय उस सूरज प्रताप, मतलब राजा जो थे, उसने कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए थे,
तो अगर कुछ पुण्य मिल जाता है कुछ इंसान को जान बचाने से और उसमें मेरी जान जाती है तो जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरे अगर कुछ पाप घट जाते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं होगा। और ऐसे करते हुए उसका सर को धड़ से अलग कर दिया गया। सूरज की ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद उसको एक शांत और सफेद की शांति का अनुभव होता है, जैसे उजली रोशनी उसके पास आ रही हो और वो मर रहा हो। तो वही महात्मा उसके पास मिले और उसने कहा कि अब महात्मा जी, जो मैंने 2 जन्म तो कर लिए हैं, जो अब मेरे पाप तो खत्म हो गए होंगे, तो मुझे मुक्ति कब मिलेगी। तो उस राजा ने, उस महात्मा ने कहा कि अभी कहा राजन, अभी तो तुमने 2 का ही पार किया है, एक जानवर का और दूसरे किसी का दिल दुखाने का। अभी तो तुम्हें कलयुग में भी जन्म लेना होगा, एक आम इंसान बन के तुम्हें जीना होगा। कि कैसे आम इंसान अपने परिवार को देखता है और समझता है। तब अगर उस एग्जाम में तुम पास हो जाते, उस परीक्षा में तुम पास हो जाते, तभी तुम्हें पुनः जन्म और मरण की मुक्ति से समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो कुछ दूर चल के वो शहर में, कलयुग में उसका जन्म हुआ, जहां गाड़ी मोटर बड़े बड़े शहर थे। तो उसमें एक विजय नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, हस्बैंड वाइफ दोनों उसमें रहते थे, उनकी बच्चे हुए थे। उनकी पत्नी का नाम नैना था। तो उसने अपने बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम अर्जुन रखा। जो सूरज जो था इस बार अर्जुन के नाम से जाना गया। तो अर्जुन का नाम से जाना गया तो वो अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते वो बहुत ही रूडली बात करता था, अपने पिता की बातें नहीं मानता था, मुझे कहाँ ले जाना है, कहाँ घुमाना है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास का था और उसके दोस्त सभी घूमने जाते थे। तो अपने पिता पे बहुत सारे गुस्सा करता था कि आप वो नहीं ले जाते हैं, आप ये, जो बड़ा होके जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, चाहे वो मुझे किसी तरीके से कमाना क्यों ना पड़े। तो उसकी जो अहंकार थे उस कलयुग में फिर से सर उठा रहे थे, लेकिन उठा ही रहे थे कि उसी बीच में वो बड़ा हुआ और अपना कलेक्टर का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कलेक्ट्री के जब काम करने लगा तो उसे बहुत सारी बेईमानी, शैतानी उसने करना शुरू कर दिया। और उसी का बेटा एक था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसका भी एक बेटा था। बेटे का नाम उसने विजय रखा था। विजय तो उनके पिता का नाम था, अर्जुन रखा था। अर्जुन नाम था, तो उसने भी अपना बेटे का नाम आर्यन रखा था। तो उसने, जब उसका भी बेटा बड़ा हो गया और वो भी अपना, तो वो बेईमानी जो अर्जुन था, जो अभय प्रताप जो थे अर्जुन, वो क्या करते थे कि वो बहुत सारे गैर कानूनी काम करते थे। और एक दिन की बात है, उनका बेटा भी उसी तरीके से क्रूरता की तरह सभी से बातें करता था, लेकिन वो भूल गया था अपने पुनर्जन्म में क्या क्या उसने किया था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। तो याद नहीं रहने के कारण वो फिर से वो ये कर रहा था, अपनी गलत रास्ते पे जा रहा था। तो उसने एक दिन क्या किया कि उसने गरीबों का टेंडर लेके उसका घर तोड़ाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही घर तोड़ाने के लिए तैयार हो गया तो उसका पत्नी ने फोन किया, क्या जी सुनो, जो कहाँ हो, जो मेरा बेटा जो आर्यन है वो छत पे से नीचे गिर गया है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो कभी चल नहीं सकता है। इसी बात पे उसने दौड़े वहां गया और हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसने कहा कि आपका बेटा ऐसे ऐसे हो गया है। उसी समय टीवी पे न्यूज चल रही थी कि इस गांव में ऐसे ऐसे हो गया है, जिसे बुलडोजर से करके पूरी बस्ती को उजाड़ करके कर दिया जाएगा। उसी समय उसे धुंधली बातें कुछ महात्मा जी की याद आने लगी। उसने कहा कि नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा और वहां जाके
बारिश हो रही थी, वहां जाकर उसने टेंडर को रुकवा दिया। तो जब टेंडर रुकवा दिया तो उसके गुंडे ने कहा कि देखो रुकवा तो दिए हो, लेकिन बहुत मार मारेंगे, तुम्हें जान से भी हाथ धोने पड़ेगी। लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इनका घर टूटने नहीं दूंगा टूटने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया कि टेंडर को फाड़ के उसे पैसे वापस कर दिया, और जो टेंडर का लोग थे उससे गुंडे ने बहुत मारा, और मार के बाप बेटे को एक ही हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन जैसे ही भर्ती हुआ और इसने अपने ही पुण्य जैसे ही कमाए, उसका बेटा, डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा अब चल फिर सकता है और आराम से रह सकता है। लेकिन अर्जुन जो था वो बहुत ज्यादा चोट खा चुका था, वो जीने की मतलब जिंदा रहने की स्थिति में ना था। तो उस समय उसकी बातें सब जो जितने जन्म लिए थे, उसने अभय प्रताप लिए, उन्होंने मोती का गधा बना, उन्होंने कोमल का बेटा सूरज बना, उसके बाद विजय अर्जुन बना। ये सब उनकी बातें सब मेमोरी में याद आने लगी, और उसने कहा कि अब मुझे मर जाना ही बहुत अच्छा है। उतना ही कहते कहते उनकी सांसें खत्म हो गई, और जब वो अपने आप को देखता है तो सूरज, गधा और अभय प्रताप और वो महात्मा सभी एक जगह खड़े थे। उन्होंने हाथ से जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे अर्जुन, अभय प्रताप, आपने सभी कष्टों को, आपने सभी परीक्षा को बहुत अच्छी तरीके से पार कर लिया है। अब आपके जीवन में खुशहाली है, और अब मृत्यु और जीवन के चक्र से आप आजाद हो जाते हैं, इसलिए कि यहाँ से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। वैसे ही कहते हुए अभय प्रताप को ऐसा लगा कि जैसे लगता है कि उसकी शरीर हवा में घुल रही हो, और वो मोक्ष की तरह बहुत उसे आनंद आते हुए उसकी आत्मा विलीन हो गई। तो कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। आप एक जन्म का बुरा करोगे तो आपको एक जन्म में ही पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आप हद से ज्यादा करोगे तो जब तक आपका कष्ट और आपकी बुराई जब तक आपको पूरा नहीं होगा, तो आप जन्म और मृत्यु के फेर में पड़े रहोगे। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए, ताकि हमें जीवन और मौत के चक्र में पड़ना ना पड़े। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।